हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं किस प्रकार के भोजन करने से गंभीर रोग हो सकता है और आपके घर दरिद्रता आ सकती है? तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि भोजन करने के हिंदू शास्त्रों और आयुर्वेद में बहुत ही सोच समझ कर कुछ नियम बताए गए हैं। अन्न से ही रोग उत्पन्न होता है और अन्न से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। आप चाहे तो उन्हें माने या न माने। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसे नियम हैं जिन्हें नहीं मानने से गंभीर रोग हो सकता है। मित्रों, हालांकि किसी भी प्रकार के भोजन का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में लाखों लोगों को एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता है। ऐसे में यहाँ जो नियम बताए जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जो कि उन्नति के मार्ग पर हैं। मित्रों, भूखे व्यक्ति को तो आप कैसे भी भोजन परोस दें, उसका शरीर उसे पचा लेगा। उसके लिए वह भोजन अमृत के समान होता है। ऐसे में यहाँ यह कहना जरूरी है कि भोजन आपकी मनोदशा और भावनाओं पर अपना गुणधर्म बदल देता है। शरीर तब रोगी नहीं होता। और मित्रों, हिंदू धर्म में 3 तरह के भोजनों का उल्लेख किया गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। आप चाहे तो तीनों ही तरह का भोजन कर सकते हैं। तामसिक भोजन करने वाले भी कई लोग हैं, लेकिन यहाँ यह कहना जरूरी है कि भोजन कैसा भी हो, यदि वह संतुलित और शुद्ध नहीं है तो रोग उत्पन्न करेगा। दूसरी बात, यदि भोजन पचता नहीं है तो वह भी रोग उत्पन्न करेगा। कुल मिलाकर भोजन समय पर पच जाना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भोजन पचाने के लिए कोई दवा ले रहे हों। खैर, चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि बासी भोजन, कुत्ते का छुआ हुआ, बाल गिरा हुआ, रजस्वाला स्त्री द्वारा परोसा हुआ और मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उक्त भोजन में करोड़ों तरह के कीटाणु मिल जाते हैं। और श्राद्ध का निकला हुआ, अनादर युक्त और अवहेलना पूर्वक परोसा गया भोजन कभी न करें, क्योंकि इस तरह के भोजन के गुणधर्म बदल जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। और मित्रों, कंजूस व्यक्ति का, राजा का, वेश्या के हाथों का बनाया, शराब बेचने वालों का दिया हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भोजन भी दोष युक्त होता है। और मित्रों, साथ ही हम आपको बता दें, जिसने ढिंढोरा पीट कर लोगों को खाने के लिए बुलाया हो, ऐसी जगह का भोजन नहीं करना चाहिए। अक्सर भंडारे का भोजन उस व्यक्ति के लिए मना है जो कि धर्म, साधना या उन्नति के मार्ग पर है। भंडारे का भोजन कैसे और किन पदार्थों से बनाया गया, यह भी जांचना जरूरी है। और मित्रों, ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, दीन व देश भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। इसी भाव के साथ बनाया परोसा गया भोजन त्याग देना चाहिए। और मित्रों, आपको बता दें कि जिस भोजन की निंदा की जा रही हो या भोजन करने वाला खुद भोजन की निंदा करते हुए खा रहा है, तो ऐसा भोजन रोग उत्पन्न करेगा। जब आप खाने की निंदा करते हैं तब उस खाने की गुणवत्ता बदलकर वो आपकी उम्र कम करने में सहायक सिद्ध होता है। और मित्रों, किसी के द्वारा दान किया गया, फेंका गया या झूठा छोड़ दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो, जिस भोजन को किसी ने लांघा हो, तो वह भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। और मित्रों, आधा खाया हुआ फल, मिठाई या अन्न आदि पुनः नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अक्सर लोग आधा खाकर से ढांक कर रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भोजन करते समय झूठे मुंह उठ जाते हैं और फिर आकर भोजन करना शुरू कर देते हैं, तो इस आदत को छोड़ दीजिए। यह आदत भी आपकी उम्र को कम कर सकती है। और मित्रों, प्रतिपदा को कुम्हाड़ पेठा न खाएं, क्योंकि यह धन का नाश करने वाला है। और मित्रों, द्वितीया को छोटा बैगन व कटहल खाना निषेध है और तृतीया को परमल खाना निषेध है, क्योंकि यह शत्रुओं की वृद्धि करता है। चतुर्थी के दिन मूली खाना निषेध है, इससे धन का नाश होता है। और पंचमी को बेल खाने से कलंक लगता है, अतः पंचमी को बेल खाना निषेध है। और षष्ठमी के दिन नीम की पत्ती खाना एवं दातु करना निषेध है, क्योंकि इसके सेवन से एवं दातुन करने से नीच योनि प्राप्त होती है। और मित्रों, सप्तमी के दिन ताड़ का फल खाना निषेध है, इसको इस दिन खाने से रोग होता है। अष्टमी के दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। और नवमी के दिन लौकी खाना निषेध है, क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन गौ मांस के समान है। और दशमी को कलम भी खाना निषेध है। और मित्रों, साथ ही हम आपको बता दें कि एकादशी को सेम का फली खाना निषेध है।
और द्वादशी को पूतिका खाना निषेध है। और मित्रों त्रयोदशी को बैगन खाना निषेध है। और अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी, रविवार, श्राद्ध एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल, लाल रंग का साग और कांसे के पात्र में भोजन करना निषेध माना गया है। और मित्रों रविवार के दिन अदरक भी नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराता है। और मित्रों शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंग पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है। और मित्रों साथ ही हम आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार जब भी खाना खाएं थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान 3 नंबर को अशुभ माना जाता है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लें। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है। और धार्मिक शास्त्र के अनुसार खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन हानि होने लगती है। और मित्रों वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खाते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार खाना खाने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर और पूर्व दिशा को माना गया है। वहीं दक्षिण दिशा को खाना खाने के लिए सबसे अशुभ दिशा माना गया है। दक्षिण की दिशा यम की मानी जाती है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में खाना खाने से व्यक्ति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य भी बढ़ता है। और मित्रों वास्तु में खाना खाने के लिए पश्चिम दिशा भी अशुभ मानी गई है। माना जाता है कि पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करने से व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता है। इस दिशा में मुंह करके खाना खाने से घर में कंगाली आती है। और मित्रों वास्तु के अनुसार कभी भी जूते पहनकर या सिर ढककर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से भोजन का अपमान होता है। वहीं बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इससे घर में धन का अभाव होता है। और मित्रों वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि भोजन हमेशा नहाकर करना चाहिए। हमेशा स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही भोजन करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा देवी की भी कृपा बरसती है। और खाना कभी भी टूटे फूटे बर्तन या हाथ पर रखकर नहीं खाना चाहिए। वास्तु में खाना खाने की सबसे अच्छी जगह रसोई घर या उसके आसपास की जगह बताई गई है। भोजन ऐसी जगह करना चाहिए जहां प्राकृतिक प्रकाश और शुद्ध वायु आती हो। और थाली में उतना ही भोजन लें जितना आपको खाना हो। झूठा भोजन छोड़ना अन्न का अपमान माना जाता है। इससे घर में धन और अन्न की कमी होने लगती है। और मित्रों चलते चलते हम आपको बता दें कि भोजन हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। यह दोनों देव की दिशाएं मानी जाती है। माना जाता है कि इन दिशाओं की ओर मुंह करके भोजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। तो मित्रों अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और साथ ही हम लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग हमारी वीडियो अंत तक देखे हैं। मित्रों अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।